फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टेट, स्टेट और सीटेट इन तीनों में क्या अंतर है। अगर आप जो है टीचर बनना चाहते हैं, आपका सपना है कि टीचिंग लाइन में जाएं, तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि टेट क्या होता है, स्टेट क्या होता है, सीटेट क्या होता है। तभी आप जो है टीचिंग लाइन में एक सही डायरेक्शन में जा पाएंगे। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट नहीं जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम अगर बात करते हैं टेट की, कि टेट क्या होता है, तो देखिए टेट का फुल फॉर्म होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसका हिंदी में नाम होता है शिक्षक पात्रता परीक्षा। ठीक है, ये जो है पात्रता परीक्षा है, यानी कि शिक्षक बनने के लिए जो है एक पात्रता परीक्षा होती है टेट। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो कक्षा 1 से 8 तक के लिए शिक्षक बनने के लिए जो न्यूनतम योग्यता मानी जाती है वो टेट होती है। ठीक है, टेट क्वालिफाई करने के बाद ऐसा नहीं है कि आप जो है जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप जो है केवल टीचर बनने के लिए वो एलिजिबल माना जाता है। ठीक है, योग्य होते हैं। टेट क्वालिफाई करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको जो है नौकरी मिल जाएगा। आपकी जो एक योग्यता जो है, एक टीचर के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो आप एक कंप्लीट करते हैं, एक स्टेप कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि टेट की। तो टेट भी जो है वो दो तरीके से होता है, एक होता है आपका स्टेट और एक होता है आपका सीटेट। स्टेट क्या होता है कि स्टेट यानी कि स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि आपको स्टेट लेवल पे होता है, इसे जो है स्टेट गवर्नमेंट करवाती है। ठीक है, अगर हम बात करें सीटेट की, तो ये होता है आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि सेंट्रल लेवल पर होता है और इसे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है। ठीक है, देखिए स्टेट क्या होता है। स्टेट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, तो जिस स्टेट का जो है आप स्टेट क्वालिफाई कर लेते हैं, उस स्टेट में आप कहीं पर भी जो है आप टीचर बनने के लिए योग्य हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि जो आपका स्टेट होता है ये अलग अलग राज्य का अलग अलग होता है। ठीक है, यानी कि हर राज्य की जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो जो है अपना स्टेट कराती है। जैसे अगर हम बात करते हैं यूपी की, तो यूपी में जो है आपका हो जाता है यूपी टेट। तो अगर आप जो है यूपी टेट क्वालिफाई कर लेते हैं, तो यूपी में जो है कहीं पर भी आपको क्या है, आप टीचर बनने के लिए वो योग्य हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जैसे कि और भी आपका हो जाता है रीट, यानी कि राजस्थान टेट। ठीक है, अगर जो आप रीट क्वालिफाई कर लेते हैं, तो राजस्थान में जो है आप कहीं पर भी किसी भी स्कूल में टीचर बनने के लिए एलिजिबल योग्य हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपने यूपी टेट क्वालिफाई किया है और अगर आप जो है राजस्थान में टीचर बनना चाहते हैं, तो आप जो है नहीं बन पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है अलग अलग स्टेट अलग अलग होता है। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं बी टेट, यानी कि बिहार टेट हो गया, तो बिहार टेट अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो बिहार में जो है आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। उसी तरीके से आप स्टेट का हो जाता है, यानी कि आपका हरियाणा टेट। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं एमपी टेट, यानी कि मध्य प्रदेश टेट, उसी तरह से उत्तराखंड टेट, तमिलनाडु टेट, इस तरह से अलग अलग राज्यों का जो है अलग अलग टेट होता है। तो जिस राज्य का आपने टेट क्वालिफाई करते हैं, उस राज्य के अंदर आप कहीं पर भी टीचर बनने के लिए जो है वहाँ पे योग्य आपको माना जाएगा। ठीक है, यहीं पर अगर हम बात करते हैं कि सीटेट में क्या डिफरेंस है, तो देखिए ये जो है आपका सेंट्रल लेवल पर होता है, यानी कि इसे सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है। अगर आप जो है सीटेट क्वालिफाई करते हैं, तो आप जो है कहीं पर भी किसी भी राज्य में टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर हम बात करें, तो ऑल ओवर इंडिया में किसी भी राज्य में अगर जो है वहाँ पे वैकेंसी निकल रही है टीचर की, तो आप जो है उसके लिए योग्य हो जाते हैं। ठीक है, तो दोनों में यही डिफरेंस है कि सीटेट जो है पूरे राज्य के लिए वैलिड माना जाएगा, यानी कि जिस राज्य में जहाँ पर भी वैकेंसी निकलती है, अगर आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया है तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है स्टेट क्वालिफाई करते हैं, तो जिस राज्य का आप जो है स्टेट क्वालिफाई करते हैं, यानी कि स्टेट टेट क्वालिफाई करते हैं, तो उसी राज्य के लिए जो है आप केवल एलिजिबल होते हैं। ठीक है, आपने जो है टेट क्वालिफाई कर लिया, टेट क्वालिफाई करने के बाद जो है ऐसा नहीं है कि आपको जो है नौकरी मिल जाएगी। इसके बाद भी जो है किसी भी राज्य में अगर वैकेंसी निकल रही है, तो वहाँ पे अगर सुपर टेट है, ठीक है, तो वहाँ का जो है सुपर टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप वहाँ के टीचर बन पाएंगे। जैसे अगर जो है यूपी टेट की अगर बात करें, तो जैसे मान लीजिए आपने यूपी टेट क्वालिफाई कर लिया, तो अब यूपी टेट में जो है सुपर टेट जब आएगा, सुपर टेट की वैकेंसी आएगी, जब आप सुपर टेट क्वालिफाई करेंगे तब आप जो है यूपी में टीचर बनने के लिए योग्य माने जाएंगे। ठीक है, तो आप इसे कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर भी जो प्री और मेंस का जो है यहाँ पे सिस्टम फंडा अपना गया। ठीक है, अगर हम प्री की बात कर रहे हैं तो टेट है, ये प्री इसे मान सकते हैं। और मेंस की अगर हम बात करें तो जो सुपर टेट होने वाला है, ठीक है, तो सुपर टेट है वो मेंस के तौर पर हो गया है। जब आप इसे जो है क्वालिफाई करेंगे तब जाकर के आप टीचर में जो है सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा टेट, स्टेट एंड सीटेट में क्या अंतर है। अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, अगर आप जो डीएलएड कर रहे हैं या फिर बीएड कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत काम आने वाली है। आप सोच रहे हैं आगे करने के लिए भी, तो सारी चीज़ें जान लेना पहले से आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स जानकारी अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, और ऐसा ही जानकारी आपके लिए बहुत सारे हम लेकर के आते हैं, तो चैनल को एक बार जरूर विजिट कीजिए। चैनल पसंद अगर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।